हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज ये जो वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली फॉर कॉमर्स ग्रुप के लिए बनाई जा रही है। यानी इसमें जो बहुत सारे डाउट्स जो हैं आए हैं कि हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, या हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, क्या हम हमारा नंबर आ जाएगा, या हमारे जो है मार्क्स जो हैं 50% या 55% से कम है या 60% से कम है, तो क्या हम एलिजिबल हैं। सो मीन्स बहुत सारे जो है डाउट्स जो है आप लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। और वो डाउट्स जो है मैं सारे इसमें क्लियर करूँगी। सो इसमें जो है हम क्या क्या चीज़ें जो हैं देखने वाले हैं डाउट्स में। यानी सबसे पहले एक तो क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो है क्या कट ऑफ जो है रह सकती है वो बताई जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो क्या है वो बताई जाएगी। यानी पिछली बार जो है कितनी नंबर ऑफ पोस्ट थी, और क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट में वो पोस्ट निकली थी, क्या उनकी कट ऑफ रही थी, और अब उनके बेस पे जो है हम एस्टिमेट कितना लगा सकते हैं कि कितनी आ सकती हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है। ओनली एस्टिमेट, नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स नहीं है, ओनली एस्टिमेट ही लगा सकते हैं हम हर एक चीज़ों का। और क्या है, एक सिलेबस के बारे में जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सिलेबस के बारे में कि खुद सेल्फ स्टडी और बैच में क्या डिफरेंस है, क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए खुद से या क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। और सिलेबस क्या है या जो है एग्जाम का लेवल क्या था वो भी मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी, ठीक है। कहाँ से क्या क्वेश्चन पुट किए गए थे, सारा कुछ देखने वाले हैं। अगर कोई चैनल से नया जुड़ रहा है या पहले जो है आप इस चैनल पे नहीं थे, या जितने भी नए स्टूडेंट जो हैं जुड़े हैं, सो वो ध्यान से देखना। हर एक चीज़ जो मैं बताऊंगी एक प्रॉपर एनालिसिस है इस वाली वीडियो में, हर एक चीज़ का। आई होप अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा फॉर क्वालिफिकेशन के लिए, या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या कोई भी कि हमारा नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। ये सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद जो है आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा कि हाँ हम एलिजिबल हैं और हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये सारे मेरे पास बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स आए हैं, इन्हीं चीज़ों को लेके बहुत डाउट आ रहे हैं। सो तभी इन चीज़ों का मैंने एक प्रॉपर सोचा कि मैं क्यों ना एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। सो भाई सबसे पहले, और भाई ये हमने बैच स्टार्ट किया है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट एंड जो छप्पन स्थान ग्रुप या कोई भी जो है कॉमन ग्रुप जो है उसके लिए बैच स्टार्ट किया है। अगर जिसको लेना है वो ले सकता है, इसमें ये सारी चीज़ मिलेंगी। और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से जो है आप जिसकी जो इन्फॉर्मेशन लेंगे आप ले सकते हो। और ये सब्जेक्ट है भाई, ये सारे सब्जेक्ट आपको मेंस में जो है न्यू सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट वगैरह वीडियो जो है सारा कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। सो भाई अब देखते हैं, सबसे पहले एनालिसिस जो है हम किस चीज़ का करेंगे, ध्यान से देखना बिल्कुल, कि कौन सी पोस्ट थी लास्ट ईयर या जो भी एग्जाम हुआ था सीईटी ग्रुप 6 का, उसमें कौन सी पोस्ट लेवल और जो डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, ये सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। क्या कट ऑफ रही, क्या एलिजिबिलिटी थी, क्या एक्सपीरियंस, कौन सी पोस्ट में कौन सा एक्सपीरियंस मांग रखा था, वो सारा कुछ देखेंगे इसमें। देखो भाई, जिसके पास सबसे पहले हम देखने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये बार बार थोड़ा सा लंबी जो है जा सकती है वीडियो, क्योंकि इसमें मैं हर एक चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगी, ठीक है। सो इसमें देखिए भाई, सबसे पहले जिसके पास सिंपली बीकॉम है, ओनली ग्रेजुएशन बीकॉम, ना कोई एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और जो है उसके मार्क्स जो है भाई 54% है या 50% है या 48% है, जितने भी परसेंट है, ठीक है। सो ये पोस्ट भाई उनके लिए है, सिर्फ जिनके पास सिंपल बीकॉम है और उनके सीईटी में उन्होंने अच्छा स्कोर कर रखा है, और वो मतलब इधर उधर पूछ रहे हैं किसी किसी से कि क्या हम जो है एलिजिबल है या नहीं है, और उनको बोला जा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हो। ये मैं पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, हर एक जो है आपके सीईटी में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप, और आपका जो है ग्रेजुएशन में स्कोर अच्छा नहीं है, सो मीन्स आपके लिए भी कुछ ना कुछ पोस्ट जो है आपके लिए भी आएंगी। तो आपको भी प्रिपरेशन करनी है। जिनके पास सिंपल बीकॉम है, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, ये वाली पोस्ट। और मैं बता रही हूँ कौन कौन सी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अकाउंट्स क्लर्क की है, 22 पोस्ट थी इसमें टोटल, लेवल 6 की पोस्ट है। एंड कट ऑफ जो है इसकी, मैं कट ऑफ सिर्फ जनरल कैटेगरी की बताऊंगी, और बाकी का जो है एक एक दो दो नंबर कम जो है आप लगा लेना, ठीक है। 74 जो है इसमें जो है उसकी गई है जनरल कैटेगरी की, और रिजर्वेशन कैटेगरी की आप जो है 68 लगा सकते हो, 66 ऐसे ही जो 66 भी गई है। सो ये है भाई कट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद जूनियर ऑडिटर की 99 पोस्ट जो है इसमें आई है, लेवल 5 की पोस्ट, और 71 जनरल की कट ऑफ गई है इसमें, ये देखो। सो मीन्स उस टाइम पे क्या था भाई, 4 टाइम्स जो है स्टूडेंट क्या है वो सेलेक्ट किए थे, बट अब की बार क्या है 10 टाइम्स है,
एक तो 10 टाइम्स है। दूसरा जो है क्या है भई, ये नहीं है कि अब की बार जो है पोस्ट नहीं आएँगी या ये किसी को नहीं पता। और अकाउंटेंट्स वगैरह की जो पोस्ट है भई, वो पहले भी हर बार अलग से उनकी नोटिफ़िकेशन आती रही है। ठीक है? जैसे किस-किस में आई है, स्पेशली अगर किसी ने पहले फॉर्म फिल किया हो, तो ये यूएचबीबीएनएल में, ठीक है? एचबीबीएनएल में, इनमें जो है अलग से, डीएचबीबीएन में, इनमें जो है अलग से अकाउंटेंट की पोस्ट बहुत बार उनकी आती रही है। ठीक है? अगर किसी को पता हो तो। सो ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट्स की, अगर अकाउंटेंट की पोस्ट आए, देखो कलर की पोस्ट आती है ना हमेशा। कलर की पोस्ट आती है और उसमें हमेशा जो एलिजिबिलिटी होती है 12th पास होती है, वो आती है। ऐसे ही जितना जो है क्लैरिकल क्लर्क जो है इम्पोर्टेंट है फॉर हर एक डिपार्टमेंट में, सो अकाउंटेंट भी इम्पोर्टेंट है। सो उसकी भी सीट जो है वैकेंट रहती है। ये नहीं है कि सीट जो है खत्म होगी, कि वैकेंसी कब आएंगी, पहले वाले की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये सब कुछ भी माइंड में नहीं लेके आना है। जब स्टार्टिंग होगी तो हर एक चीज़ की हो जाएगी, वो उनकी वो भी हो जाएगी, प्लस में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। बट उस टाइम पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप जो है इसी चीज़ में उलझे रहोगे। आपका काम सिलेबस कंप्लीट करना तो है नहीं, खुद की प्रिपरेशन करना तो है नहीं, बस इधर-उधर क्या करना है, किसी-किसी से पूछना है और उनकी बातों को मान लेना है और अपना प्रिपरेशन को छोड़ देना है। बस ये काम है आपका, ठीक है? बट ऐसा नहीं करना है अभी। उसके बाद कैटेगरी 94 में 37 पोस्ट है और इसकी कट ऑफ 73 है जनरल कैटेगरी की, और रिजर्वेशन की तो 60s की लाइन में है कट ऑफ, ठीक है? उसके बाद अकाउंटेंट्स की जो पोस्ट है उसमें 76 जो है क्या है, क्योंकि पोस्ट भी देखी जाती है ना भाई कि इसमें कितनी ज़्यादा पोस्ट दी गई है। अब इसमें देखिए टोटल 8 पोस्ट हैं और इसमें जो है कट ऑफ कितनी गई है, 76 गई है। वो जानी भी चाहिए, क्योंकि 8 पोस्ट के लिए सिर्फ 8 का 4 टाइम्स जो है कितना हो जाएगा, 32 जो है इसमें सेलेक्ट हुए थे, इनका मेंस हुआ था, है ना? तो ये है भाई, ये थी आपकी जो है सिंपल बीकॉम, जिसमें ना परसेंटेज का क्राइटेरिया मांग रखा था, ना कोई एक्सपीरियंस का, ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह कुछ भी नहीं मांग रखा था। उसके बाद जो पोस्ट हम देख रहे हैं, जिनकी जो परसेंटेज है भाई 55% तक उनकी परसेंटेज है, जिसमें कह रखा है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके 55% जो है मार्क्स होने चाहिए, और एक्सपीरियंस वगैरह या कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह कुछ भी नहीं मांग रखा, सिर्फ ओनली 55% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए इसमें। वो कौन-कौन सी पोस्ट है, कैटेगरी 69 में जो है लेवल 7 की पोस्ट है और इसमें टोटल 7 ही पोस्ट थी। बट कट ऑफ कितनी गई, 75, और जनरल कैटेगरी की है 75, बट उनकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनकी तो भाई 60s की लाइन में ही समझो। उनकी 60s की लाइन में है, और ये इतनी कब गई है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, पोस्ट भी क्या है इतनी है, और जो है ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह कुछ भी नहीं मांग रखा। ठीक है, इतने तो मार्क्स वही सभी के होंगे, अगर कोई जिसके इनसे भी कम है तो उनके लिए ये वाली पोस्ट रही। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क की जो है टोटल पोस्ट 38 थी। ये हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग में थी, निकली थी, ये डिपार्टमेंट था। और लेवल 2 की पोस्ट थी, इसकी कट ऑफ गई हुई कितनी, 73 जनरल कैटेगरी की। और रिजर्वेशन कैटेगरी की तो और जो है 60s की लाइन में गई होगी, 38 पोस्ट थी भाई। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क की वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, और इसमें जो है लेवल 2 की पोस्ट है, और ओनली 9 ही पोस्ट थी इसमें, और कट ऑफ 75 हुई। वही कट ऑफ डिपेंड करती है किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट पे कैटेगरी में कितनी जो है वैकेंसी निकल के आई है। अब ये देखिए भाई, यूएचबीवीएनएल हमेशा जो है इनमें जो है पोस्ट भाई बल्क में आती है, ज़्यादा पोस्ट आती है। ये देखो टोटल 257 पोस्ट है, और इसकी जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 68 गई है, मीन्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी उनकी तो 62 63 ऐसे कट ऑफ गई है ना। और ये तो जब गई है जब 4 टाइम्स थे, अगर अब की बार भी आ गया तो मीन्स भाई कॉमर्स के स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं है कि आपकी जो है कट ऑफ 80 क्रॉस करेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो उस टाइम पे 4 टाइम्स था, बट अब की बार 10 टाइम्स भी है, ये भी ध्यान रखो। जितनी भी नोटिफिकेशन में पोस्ट आएगी उसका 10 टाइम्स ही होगा हर एक पोस्ट का, ठीक है? सो ये है। उसके बाद जो है कैटेगरी 100 जो है, इसमें अकाउंट्स क्लर्क की पावर जनरेशन वाला डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल 44 जो है वैकेंसी है, और लेवल 6 की पोस्ट है, इसकी कट ऑफ 73 गई है जनरल की। तो ये एनालिसिस भी किस चीज़ का किया गया है, बीकॉम है जिसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह है, कुछ भी नहीं है, ये वाली पोस्ट जो है भाई उनके लिए निकली थी, ठीक है? उसके बाद बीकॉम जो है, जिसमें भाई क्राइटेरिया क्या है कि जनरल कैटेगरी के कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के, और रिजर्वेशन कैटेगरी के जो है 55% होने चाहिए। सो इसमें देखिए पोस्ट क्या है, कैटेगरी नंबर 65 डीएचबीवीएन जो है ये है, इसमें यूडीसी अपर डिवीजन कलर की ये पोस्ट है। टोटल 86 पोस्ट है, टोटल 86 पोस्ट है, और भाई कट ऑफ देखो जनरल कैटेगरी की 67 पे ही गई है, ज़्यादा नहीं गई है। 4 टाइम्स से अगर 10 टाइम्स कर दे तो यही कट ऑफ 62 तक जाती, ठीक है? यही इतने पे जाती फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की तो और कम जाएगी, ठीक है? तो बस कहने का पर्पज़ यही है कि प्रिपरेशन जो है, जिसकी अगर अच्छे मार्क्स बने हुए हैं, वो आप जो है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया पे उस पे मत जाओ। अगर आपके पास सिंपल बीकॉम भी है और सीईटी में मार्क्स आप लोगों ने अच्छे स्कोर कर रखे हैं, तो आपको प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, और कॉमर्स का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है।
ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, तभी ये थोड़ा सा लंबी होने वाली है ये वीडियो। इसमें देखिए कैटेगरी 87 में टोटल 8 पोस्ट थी और 75 कट हो गई। लेवल 6 की पोस्ट है हाउसिंग बोर्ड में। उसके बाद यूडीसी अपर डिवीजन कलर की पोस्ट है ये। इसमें देखिए 17 ये 14 पोस्ट टोटल जो है 14 पोस्ट थी और इसमें जो है 75 कट हो गई है। लेवल 5 की पोस्ट है ये। उसके बाद HVPNL की जो पोस्ट ओनली 2 पोस्ट, बट इसके लिए 76 पे ही गई कट ऑफ, है ना। सो ये है भाई। अब जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी वो होती हैं। सो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फर्स्ट टाइम इस लाइन में आ रहे हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर ये वाला एग्जाम नहीं दिया था या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो अलग बात है भाई। बट जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है अब एलिजिबल होंगे, जिनकी बीकॉम भी अभी हुई होगी, बहुत सारे नए स्टूडेंट है जिसको नहीं पता होगा, लास्ट ईयर वालों को भी नहीं पता होगा इतनी सारी चीज़ डिटेल तो, ठीक है। सो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ का एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी किसी की सुन के और अपनी प्रिपरेशन को डाउन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिटर की पोस्ट जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में आई थी, जिसमें ओनली 33 पोस्ट थी और इसमें जो है लेवल 6 की पोस्ट थी और 73 जनरल की कट ऑफ गई थी। जनरल की कट ऑफ लिखी है मैंने हर एक जगह, ये रिजर्वेशन कैटेगरी की नहीं है। रिजर्वेशन कैटेगरी की आप खुद ही 5-6 नंबर कम करके चलो, ठीक है। फिर UHBVNL में यूडीसी की पोस्ट, इसमें देखिए 159 पोस्ट थी और 68 पे ही कट ऑफ गई फॉर जनरल कैटेगरी। तो रिजर्वेशन कैटेगरी की तो और कम जाएगी 5-6 नंबर, ठीक है। सो कहने अब देखो ये यहाँ पे पोस्ट खत्म होती है भाई बीकॉम की, ठीक है। बीकॉम की होती है ये। एक्सपीरियंस वाले बताऊंगी आपको बीकॉम की और कट ऑफ बताऊंगी। तो इस वाले पेज में मेन क्या रहा भाई कि जिसके एनालिसिस में क्या रहा कि जिसके पास अगर सिंपल बीकॉम है और उसने अगर सीईटी में उसने क्या है सीईटी में स्कोर अच्छा कर रखा है सिंपल बीकॉम वालों ने, और उनकी परसेंटेज बेशक लो है, सो भाई उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। दूसरा, जिनकी सीईटी में मार्क्स कम है, जिनके पास परसेंटेज का क्राइटेरिया अच्छा है या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है या एक्सपीरियंस है, उनको उनको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। सभी का अलग अलग है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं एक्सपीरियंस वाले, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्सपीरियंस देखिए भाई, बीकॉम यानी जिसमें इस वाले में क्या है कि कंप्यूटर डिप्लोमा भी जिसके पास है, एक्सपीरियंस भी जिसके पास है, यानी कुछ में कंप्यूटर डिप्लोमा मांग रखा होगा, कुछ में मांग रखा होगा क्या, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें ये है भाई। इसमें यानी फर्स्ट देखते हैं हम कैटेगरी नंबर 67 अकाउंटेंट की पोस्ट है और इसमें जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है अकाउंटेंट्स का, ठीक है। टोटल 86 पोस्ट और ओनली 59 कट ऑफ हुई है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सब लोगों के पास तो है नहीं, बट जिसके पास भी है ये एक अच्छी वेटेज है। और इसमें ना जो आपका ये जो एक्सपीरियंस है ना, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या कमर्शियल, हर एक का चल जाएगा। ये आपको स्पेशली ये जो है वो आपकी नोटिफिकेशन थी उसमें स्पेशली लिख रखा है कि जो ये एक्सपीरियंस का डिप्लोमा होगा वो आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यानी सेमी गवर्नमेंट और नॉन सेमी गवर्नमेंट जो है आपका चल जाएगा, ठीक है। ये आपका इसमें 2 बट होना चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स की। ये नहीं है कि आप ऐसे ही बनवा लोगे कहीं भी, ऐसा नहीं बनवाना, वो प्रॉपर सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कैटेगरी नंबर 68, इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है और इसमें भी कंप्यूटर डिप्लोमा, जिसमें MS ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख रखी हो, इनका पूरा प्रॉपर डिप्लोमा। और इसमें 19 पोस्ट थी और 70 पे कट ऑफ गई। उसके बाद कैटेगरी 70 में अकाउंट्स कलर की हरियाणा, ये इसमें निकली थी पोस्ट। 1 ईयर का गवर्नमेंट ऑफिस का डिप्लोमा मांग रखा है इसमें, बट ऐसा नहीं है कि भाई कि सभी में जो है आपका सेमी गवर्नमेंट और या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो है डिप्लोमा चल जाएगा। किसी पोस्ट में जो है आपका क्या बोला होगा कि आपको 1 ईयर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस का डिप्लोमा होना चाहिए, बट 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। और जो है इसमें इसकी कट ऑफ 70 गई थी, क्या है इसकी कट ऑफ 70 गई थी। फिर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड CA का जो है एक्सपीरियंस यानी इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस जो है इसमें मांगते हैं। CA का जो IPCC के द्वारा जो है आपने कर रखा हो, ये इसमें मांग रखा है। सो भाई जिसने CA वगैरह कर रखी है, उसने जो है ये IP इंटरमीडिएट वाला एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो उनके लिए वो आप इसमें एलिजिबल हो। ये देखिए कट ऑफ कितनी गई है जनरल कैटेगरी की, और देखो पोस्ट देखो कितनी ज़्यादा है। अगर जिसके पास ये वाला CA वगैरह वाला ये एक्सपीरियंस है ना भाई, उनके तो मजे हैं। यानी उनके अगर जो है इसमें बिल्कुल ही कम मार्क्स है ना, देखो जनरल कैटेगरी 48-51 पे कट ऑफ गई है। तो जिसके पास जो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहता हो, जिसने CA कर रखे हो, उस एक्सपीरियंस हो इंटरमीडिएट वगैरह, तो उनको पता है इस चीज़ का कि कौन सा जो है एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। सो ये अगर है आपके पास CA IPCC के अंडर कर रखी हो, इंटरमीडिएट वाला जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ये वाला जो है एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है कैटेगरी 73 में अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों चल जाएंगे, सिर्फ एक पोस्ट और कट ऑफ गई है 69, ठीक है, यानी 4 ही स्टूडेंट लिए इसमें। फिर हार्टोन का जो है इसमें ये नहीं है भाई,
उसके बाद कैटेगरी 75 अकाउंटेंट की पोस्ट, 2 ईयर अकाउंटेंट का डिप्लोमा मांग रखा है। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट दोनों चल जाएगा। कट ऑफ गई 58 पे, ओनली 58 पे। फिर अकाउंटेंट वेयर हाउसिंग में पोस्ट है, 3 ईयर एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, ये ठीक है, या 3 साल का एक्सपीरियंस ऑडिट का होना चाहिए। इसमें 12 पोस्ट थी और इसकी कट ऑफ नहीं है अभी, ठीक है। फिर अब देखो जिसके पास एमकॉम है, एमकॉम में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसकी हो रखी है, एमकॉम है जिसके पास, तो उसमें भी भाई एमकॉम की पोस्ट जो है उसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। तो उसमें भी पोस्ट आई है, जैसे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में सीनियर ऑडिटर की लेवल 6 की पोस्ट, जिसमें टोटल 5 ही पोस्ट थी, ठीक है। तो ऐसी एक दो और थी जिसमें सिर्फ सिंपल एमकॉम मांग रखी थी, जिसमें कोई भी क्राइटेरिया या एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है या जो है एमकॉम में 60% होनी चाहिए या कंप्यूटर का डिप्लोमा भी साथ में होना चाहिए, वो सारी पोस्ट भी अलग से आई थी। तो कैटेगरी 59 ये DHPBN में ही निकली थी। लेवल 6 की टोटल 33 पोस्ट है, जिसमें जो है कट ऑफ 70 बन गई है, ठीक है। और इसमें जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है अकाउंटेंट असिस्टेंट का, लेवल 6 की पोस्ट है और 60 पोस्ट इसमें है और 64 पे कट ऑफ गई है। क्या है, 64 पे ही कट ऑफ गई है। उसके बाद कैटेगरी 64 UHBBNC यानी रिवेन्यू अकाउंटेंट, जिसमें पोस्ट 44 थी एंड UR की कट ऑफ 70 गई थी। ऐसे ही कैटेगरी जो है 98 भाई सेक्शन ऑफिसर की, सबसे जो है मतलब लेवल 7 की पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें जो है ग्रेजुएशन या इसमें टोटल 14 पोस्ट थी, जिसमें CA, जिसमें क्या है CA इंटरमीडिएट का कोर्स ये भी चल सकता है, या तो किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी हो सिंपल वगैरह, या CA इंटरमीडिएट कोर्स IPCC के अंडर ये वाला क्वालिफाई कर रखा हो, 3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह हो, ये सब वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये था भाई, ये थी टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जिनमें एक्सपीरियंस मांग रखा था या किसी ने डिप्लोमा मांग रखा था या किसी पे जो है अलग अलग उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब देखो ये सारा कुछ हमने करने के बाद क्या प्रॉपर एनालिसिस किया है। प्रॉपर एनालिसिस वही क्या किया है कि पोस्ट के बेसिस पे जो है कट ऑफ क्या रही है, उनके बेसिस पे क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, उनके बेसिस पे क्या डिसाइड किया है। अब जो है माइंड यूज करना है कि खुद के सिलेक्शन के लिए क्या करना है, क्या करना है भाई। जिसके पास अगर सिंपल बीकॉम है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है या परसेंटेज भी उनकी कम है बीकॉम में, तो वो क्या करें। किसी की नहीं सुननी है। अगर CET में अगर आपने अच्छा स्कोर कर रखा है, बिल्कुल बेस्ट, और जो है फिर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। और वो मैं प्रिपरेशन कैसे करनी है वो नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगी, सारा कुछ सब कुछ बताऊंगी। बट अगर जिनके पास ओनली सिंपल बीकॉम है उनको करनी चाहिए, बट अगर उनका जो है क्या है CET में स्कोर अच्छा हो तो ही। अगर CET में स्कोर अच्छा नहीं है और परसेंटेज क्राइटेरिया भी अच्छा नहीं है, तो फिर मैं नहीं बोलूँगी कि आप करो, ठीक है। उसके बाद बीकॉम है, बीकॉम में क्या है कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मार्क्स का ही उन्होंने बोल रखा कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन अबव 60%, जिसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो मांग नहीं रखा। अगर इसमें जो है आपके एवरेज स्कोर मीन्स अबव 60 जो है, क्योंकि आपकी बार 10 टाइम्स होंगे, तो अबव 60 जो है जिसके हैं भाई वो रिस्क मत लेना, वो अपना कर लेना प्रिपरेशन, ठीक है। वो अपना प्रिपरेशन कर लेना, बिल्कुल ये मत सोच के बैठ जाना कि हमारा नंबर नहीं आएगा। और 50 की लाइन में जो है भाई उनका तो नहीं आएगा, है ना, जनरल कैटेगरी में उनका तो नहीं आना। और ना मैं बोलूँगी कि वो करो, बट जो जिनका एवरेज स्कोर है और जिनकी फर्स्ट डिवीजन है ना, अबव 60% है बीकॉम में, तो वो भी प्रिपरेशन करो जिनके अबव 60 है। उसके बाद फिर क्या है बीकॉम में अगर एक्सपीरियंस भी है किसी के पास, परसेंटेज क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह है, एमकॉम वगैरह है, कुछ भी है, सारे एक्स्ट्रा बोनस वाली चीज़ें हैं उनके पास, तो उनका अगर नॉर्मल स्कोर भी है ना, तो उनको करनी चाहिए, क्योंकि भाई लास्ट ईयर कट ऑफ 58 भी गई है ना, और जो है बहुत सारी की जो है 62 भी गई है। सो ये पोस्ट डिपेंड करती है उन चीज़ों पे। सो मेन जो है एनालिसिस निकाला ही क्या है कि आपको जो है सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, किसी के मार्क्स अच्छे हैं तो परसेंटेज अच्छी नहीं है, किसी के पास एक्सपीरियंस है तो मार्क्स अच्छे नहीं है। सो आप अपना जो है मैंने प्रॉपर एनालिसिस बता दिया है, जिसके मार्क्स अच्छे हैं बट ये सारी चीज़ें नहीं है, डिप्लोमा या एक्सपीरियंस वगैरह या जो भी परसेंटेज का क्राइटेरिया, सो वो अपना करो प्रिपरेशन। जिसके पास जो है CET में अच्छा स्कोर नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, परसेंटेज का क्राइटेरिया वगैरह, वो अपना नॉर्मल स्कोर एवरेज स्कोर जिनका है वो प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये अब कट ऑफ जो है, आप बोलोगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है ये चीज़, और ये भाई किस चीज़ पे डिपेंड होगी कि वैकेंसी जो है वो कितनी जो है वैकेंट होंगी, कितनी आने वाली है, एग्जैक्ट बिल्कुल हम नहीं बता सकते कि कितनी क्या आने वाली है, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता जब तक हम नहीं बता सकते। बट ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करेंगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, किसी की प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसे ही जो है जिनका मार्क्स जो है CET में अगर अच्छे थे उनका नाम आ गया, उनका कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो गया मीन्स में, उन्होंने कोई अच्छा स्कोर नहीं कर रखा मीन्स में कि उनके तो 100 में से अबव 80 मार्क्स से अबव 70 मार्क्स से नहीं,
प्री में कर रखा था, मेंस में उनके इतने ज़्यादा नहीं थी, 4 गुना लिए, जिसके ज़्यादा हो गया सिलेक्शन। बट अब की बार क्या है भाई, अवेयरनेस है, उस टाइम पे जो है बहुत सारे जो है जिन्होंने एमकॉम कर रखी है, किसी का नेट क्वालिफाई है या किसी का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई है, अब की बार वो भी कंपटीशन में है। तो आप इतना हल्के में मत लेके चलना मेंस वाले एग्जाम को कि आप अगर सही 60 मार्क्स जो है गेन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कुछ करना पड़ेगा स्कोर करने के लिए। सो कट ऑफ भाई डिपेंड करेगी एक्सपीरियंस, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। पहले क्या है, एक्सपीरियंस है जिसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है और परसेंटेज क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनकी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी भाई, कम जाएगी। उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। वो अपना जिनके पास ये सारे क्राइटेरिया है वो भाई 60 से अबव वाले वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, या जिसके 58 भी है या वो अगर ये सारे एक्सपीरियंस वगैरह ये हैं तो कर दो भाई प्रिपरेशन। बट अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें नहीं है, ओनली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, और जो है सीईटी में मार्क्स अच्छे हैं, बट क्या सीईटी में मार्क्स उनके अच्छे हैं तो वो भी कर दो अपनी प्रिपरेशन। सीईटी में मार्क्स अच्छे कितने, अबव 70, ठीक है, कितने, अबव 70। जिनके पास ओनली सिंपल ग्रेजुएशन है वो अपना अबव 70 प्रिपरेशन करो, 70 से कम नहीं जाएगी, ठीक है। बट ये जो है, ये वाले अगर ये सारी चीज़ें आपके पास परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास, जरूरी नहीं है हर एक पोस्ट में ये सब कुछ मांग, किसी में कंप्यूटर डिप्लोमा मांग लेंगे, किसी में परसेंटेज का क्राइटेरिया मांग लेंगे, किसी में एक्सपीरियंस मांग लेंगे, अलग अलग में, सारा कुछ एक में नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। सो ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। सो भाई अबव 60 अपना करो प्रिपरेशन, ठीक है। 60 से कम वालों को मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि झूठा जो है वो देना कोई वो नहीं है कि जो है तुम करो भाई, चांस बहुत कम होते हैं और वो पोस्ट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। बट अबव 60 वो अपना करके देख सकते हो, है ना, कि 1% आपका नाम आ जाए, बट आपकी प्रिपरेशन ना हो तो आप 100 में से कितना स्कोर करोगे। 100 में से 40 तो सभी स्कोर कर लेंगे, 40 स्कोर तो सभी कर लेंगे, बट जो टेम्परेरी सी 1 महीने के अंदर प्रिपरेशन करेगा वो 55 ले लेगा। बट अब जो स्टार्टिंग से लगा रहेगा, हर एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से करेगा, सब कुछ प्रैक्टिस उसकी कंप्लीट होगी, तो ही वो 70 प्लस जो है स्कोर कर पाएगा। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। अब बात आती है भाई बैच ले या ना ले, सेल्फ स्टडी करें या बैच लें, इसके बारे में करते हैं बात। देखो भाई, सेल्फ स्टडी बेस्ट है बिल्कुल, ना मेरे को कोई ये है कि मेरे को अपना बैच जो है वो सेल करना है। भाई जिनको ट्रस्ट है वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मेरे को ये नहीं है कि इसने लेना है या नहीं लेना है, ये मेरे को इतना कोई है नहीं कि मैं डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रही हूँ तुम बैच ले लो, ये नहीं भी। प्राइस, सबसे पहली बात तो प्राइस क्या है, फिक्स है, और हर जगह मार्केट में देखते हुए जो है प्राइस जो है रखा गया है। मार्केट में 3-3 हज़ार प्राइस चला हुआ है फॉर कॉमर्स बैच के लिए, है ना, कहीं पे जो है 2 हज़ार का है, कहीं पे नॉर्मल सी ओनली टेम्परे, और इनमें क्या है, टेम्परेरी चीज़ मिल रही है ओनली, जो है आपको नॉर्मली बुक्स की जो है पीडीएफ पकड़ा दिया, कुछ भी पकड़ा दिया, नॉर्मल ये चीज़ें और थोड़ा टेम्परेरी चीज़ आपको समझा दी, उनका रेट जो है 3300 ये ऐसे फिक्स हो रखा है। बट मैंने जो है भाई स्टार्टिंग में ही जो है कम रखा है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट 1399, और ये भाई हर एक चीज़ के को देखते हुए ये प्राइस रखा है। तो मैं तो ये बोल नहीं रही कि मेरा बैच लो है ये लो, अगर कंटेंट अच्छा है, आपने देखा है, आपने यूट्यूब पे देखा है, आपने मेंस के सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, आपको ये लगता है कि हाँ हर जगह से बेस्ट कंटेंट है, तो ही आप परचेज करो, कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेल्फ स्टडी में क्या है भाई, सेल्फ स्टडी पर डिपेंड जब होना, देखो वैकेंसी बार बार नहीं आती, और ये वाला जो सीईटी हुआ है इसमें जो जो वैकेंसी आएगी वो जरूरी नहीं है कि वो बाद में भी आए। सो मौके बार बार नहीं मिलते, जरूरी नहीं है सीईटी में अब की बार अच्छे मार्क्स है तो वो हो जाए। सो देखो सेल्फ स्टडी में क्या है, अगर कॉमर्स, मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ, अगर जो है आपने बीकॉम एमकॉम कर रखी है और आप लोगों ने एक प्रॉपर स्टडी कर रखी है, ये नहीं है डिस्टेंस से बीकॉम एमकॉम कर लिया, आपको यही नहीं पता, बस एग्जाम दे के आ गए और निकल पड़े। अगर किसी ने टेम्परेरी बीकॉम एमकॉम कर रखी है तो भाई वो तो भूल ही जाओ सेल्फ स्टडी, वो भूल जाओ सेल्फ स्टडी। ना तो आपने प्रॉपर स्टडी कर रखी है, आप लोगों को बुक्स का नाम पता होगा, ठीक है, बट उसके बारे में, बुक्स के बारे में आपको जो है, क्योंकि टोटल कितनी बुक्स हो जाएंगी, 30 से 40 के अराउंड जो है बुक हो जाएंगी, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और उनके अंदर से एक एक चीज़ प्रॉपर एनालिसिस करके निकालना बहुत ही टफ है। और वो कौन निकाल सकता है, जिसने भाई हर एक जो है एग्जाम के पीवाईक्यू लगा रखे हों कि नेट के एग्जाम में यही यूनिट होती हैं, और पीजीटी के एग्जाम में भी बहुत ये सिलेबस कुछ हद तक होता है, बट नेट के एग्जाम में तो सारे ही भरा पड़ा है ना। सो अगर किसी ने एक प्रॉपर सारे एमसीक्यूज अकाउंटेंट वगैरह के सब कुछ करके कर रखा है, बेस्ट प्रिपरेशन कर रखी है, और एमकॉम बीकॉम में जो है एक प्रॉपर जो है उन्होंने अच्छे मार्क्स से कर रखी है खुद सेल्फ स्टडी करके, सो वो अपना भाई सेल्फ स्टडी कर, ठीक है। बट उसमें भी
क्योंकि ऐसा बैच लेने का फ़ायदा ही नहीं है जिसमें टेम्परेरी चीज़ करवाई जाए। उससे अच्छा तो क्या है आप सेल्फ स्टडी कर लो, है ना? और उसमें क्या है भई, इसमें इनमें क्या पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सिलेक्शन जो है आपका, ये मैंने लिखा है कि सिलेक्शन जो है आपका 3-4 बुक से नहीं होगा कि आपने यूथ की पीवाईक्यूज़ लगा लिए या आपने कोई और मार्केट में बुक चली हुई है उसमें नॉर्मल जो है आपने एमसीक्यूज़ लगा लिए। सो भई अपना सिलेक्शन भूल जाओ, वो कोई भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आपको क्या करते हैं पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज प्रैक्टिस कि आपकी जो है प्रिपरेशन कितनी है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इतना। बट अगर आपको ये ही ना पता हो कि बुक्स में कहाँ से क्या आने वाला है, सो वो आपका वेस्ट है। और देखो एग्जाम में जो है कितना आने वाला है, एग्जाम में अगर जो है आप ये एमसीक्यूज ही कहीं कहीं से उठा के जो मार्केट में बुक चली हुई है सिर्फ वही करके चले गए ना, सो वो ना आपकी कोई हेल्प नहीं होगी उससे। वो आपको 30 जो है आप पहले भी गेन कर सकते थे मार्क्स, और 30 जो है आप वो पढ़ लोगे 5 नंबर, ये इतने ही गेन कर पाओगे। बट इनसे करने का क्या फायदा, सिलेक्शन तो आपका होना नहीं इनसे। इनसे सिलेक्शन नहीं होना क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या करोगे, आपको इतने क्वेश्चंस आगे होंगे और 40 क्वेश्चंस जो है, क्योंकि 70 क्वेश्चंस आएंगे कॉमर्स के, उसमें से 40 क्वेश्चंस का आप तुक्का लगा के आओगे। तुक्का लगा के आओगे, उसमें से तुक्का लगाने में से जो है आपके ठीक मिलेंगे 15, बाकी क्या गए वेस्ट। 15 भी उसके मिलेंगे जिसको नॉलेज होगी, वो अच्छे तरीके से लगा पाएगा तुक्का, अदरवाइज तुक्के वगैरह नहीं लगते। तुक्के भी उसके ही लगते हैं जिसको कुछ एलिमिनेशन मेथड आता हो या कोई पजलिंग हो रहा हो दो ऑप्शंस में, तुक्के भी उसके ही लगते हैं। सो आप निकल गए ना कंपटीशन से, आप कितने नंबर गेन कर पाओगे, 55 मार्क्स। भाई 55 मार्क्स में कौन सा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। सो ये है भाई अपना सेल्फ स्टडी ही अपना देख लेना, वो ही करना जिसने अपना बिल्कुल, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसने हर एक चीज़ जो है प्रॉपर स्टडी कर रखी हो अपनी ग्रेजुएशन, और जिसने प्रिपरेशन पहले पीवाईक्यू सबको पता हो कि हाँ भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये रिजेक्ट करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। क्योंकि टोटल 33 सब्जेक्ट है, और भाई 33 सब्जेक्ट वो पूरी की पूरी कंप्लीट बुक है, उनके अंदर टॉपिक बहुत ज़्यादा है, तो वो करने बहुत टफ है। और उनके लिए एक प्रॉपर स्मार्ट स्टडी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, और वो बिना किसी के जो है अगर आपने नहीं करेगा तो नहीं पॉसिबल है भाई, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आप पूरा एक साल तैयारी कर लो, एक साल में भी 33 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरा बैच, बैच की अभी बता रही हूँ। बैच का ये मैंने लॉन्च किया है भाई, मैं अपने बारे में तो कुछ भी बता ही नहीं रही, मैं नहीं बता रही कुछ भी क्या है क्या नहीं है, मेरा कंटेंट कैसा है क्या नहीं है। जिसको देखना है वो पढ़ा है, यूट्यूब पे भी भरा पड़ा है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे भी फाइल ऐसे ही पड़ी है, मैंने कुछ भी प्राइवेट नहीं किया, वो भरा पड़ा है, ठीक है। और जो लॉन्च किया है वो जितना जो स्टार्टिंग की है उससे कहीं गुना जो है और ज़्यादा होगा, क्योंकि पेड है तो भाई एक्स्ट्रा चीज़ें तो होंगी होंगी उसमें, ठीक है। बट मैंने अपना यूट्यूब पे भी बेस्ट दिया है, मैंने ये नहीं देखा कि ये फ्री में करवा रही हूँ तो मैं टेम्परेरी करवाऊंगी, बिल्कुल भी टेम्परेरी नहीं करवाया। जो दुनिया पेड कोर्स में करवा रही थी उससे कहीं बेस्ट, बहुत ज़्यादा बेस्ट मैंने यूट्यूब पे दिया है। और अब मैं पेड अगर कोई बैच दे रही हूँ तो उससे और ज़्यादा बेस्ट अगर कोई 100% देता है ना, मैं उसको अब 200% दूंगी अगर बैच लॉन्च किया है तो। और मेरे को भाई सीरियस स्टूडेंट चाहिए, जो सीरियस स्टूडेंट थे वो आने आ गए हैं, ठीक है। जो सीरियस थे, जिन्होंने बिना कोई, क्योंकि उनको ट्रस्ट है भाई, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ किया है स्टडी, उन्होंने सारे सब्जेक्ट मेरे साथ कंप्लीट किए हैं, उनको लगता है कि इनसे ज़्यादा हम और किसी से जो है नहीं कर पाएंगे। सो जिनको ट्रस्ट है भाई वो उन्होंने तो बिना क्वेरी के, बिना कुछ पूछे, बिना कोई रेट देखे उन्होंने तो वो ले चुके हैं। बाकी मेरे को भीड़ इकट्ठा करनी भी नहीं है कि मैं डिस्काउंट दूंगी आ जाओ तुम भीड़ आ जाओ, मेरे को पैसे कलेक्ट करने नहीं। और ये भी भाई ज़रूरी है, कोई भी ऐप स्टार्ट करता है या कुछ भी स्टार्टिंग की है तो भाई उसमें फाइनेंशियल की नीड होती है। और फाइनेंशियल की नीड ये कोई यूट्यूब नहीं है कि आप जो है फ्री में कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी बड़ा सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए जो है मनी की तो ज़रूरत होगी, तभी आप जो है कर पाओगे, और वो अकेले बियर करना बड़ा ही टफ है, ठीक है। तो वो भाई फीस लेनी भी ज़रूरी है, बट बहुत ही मिनिमम भाई 33 सब्जेक्ट। अगर हम 250 की एक बुक, अगर आपको बेस्ट स्टडी करनी है, अगर आपको बेस्ट स्टडी करनी है 250 की भी एक बुक लेके चलोगे ना, और 33 बुक 6-7 हज़ार की, तो अगर डिस्काउंट मिलेगा 6-7 हज़ार की तो ये बुक होगी। और इनके अंदर क्या आप निकाल पाओगे इंपॉर्टेंट, इतनी भरी भरी बुक 4 साल लग जाएंगे जिसने पहले कुछ कर ही ना रखा हो करने में। तो ये चीज़ें मैटर करती है। और बैच लेना है तो भाई कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान देना है, किसी के शो ऑफ पे ध्यान नहीं देना है कि कोई अपना कुछ दिखा रहा है और कंटेंट उसका जीरो मिल रहा है। भाई उसने अगर ली है तो वो किसी के कंटेंट से पढ़ा है, और वो कंटेंट उसका होगा जिसने अपना बेस्ट दिया होगा। ऐसे नहीं है कि कोई नॉर्मली एक जॉब ले ली तो वो कंटेंट क्रिएटर बन गया और वो अपनी टीचिंग स्किल में बेस्ट बन गया, ये ऐसा नहीं होता।
मैंने पहले ही बताया है, स्किल सबके अंदर अलग अलग होती है। कोई ये नहीं है कि कोई जॉब पे लग गया तो वो दूसरे को भी लगवा देगा, ये बहुत अलग चीज़ है। सो कंटेंट देखना है आपको कि कंटेंट कैसा है, क्या हमें मिल रहा है और क्या हमारा बेनिफिट है। आप आप 7th 8th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो कि आपको नॉलेज नहीं है, बट हाँ, आप इतने जो है पागल ज़रूर बन जाते हो किसी किसी की सुन के, कि आप जो है खुद एनालिसिस नहीं कर पाते चीज़ों का। और खुद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है सिलेक्शन ले पाओगे। और आप इतने ही बड़े हो रखे हो भाई, खुद लो अपनी चीज़ों का, खुद एनालिसिस करो। किसी पे ये मत पूछो कि ये कंटेंट कैसा है। अगर आपके अंदर गट्स हैं, आपने जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की है, आपको नॉलेज है उस चीज़ की, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ये बताओ ये कंटेंट कैसा है। अगर मेरे साथ जुड़े हो, स्टार्टिंग से जुड़े हो, अब तक आपने कोई क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के कोई क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने मार्केटिंग के कोई क्वेश्चंस लगाए हैं, है ना, या आपने कोई भी क्वेश्चंस लगाए हैं, या कंप्यूटर की मैंने एक ही जो है मैराथन टाइप डाली थी 40 मिनट की, वहां से क्वेश्चंस कितने आए हैं, जो भी केवीएस वगैरह के एग्जाम हुए थे। सो आपको ये प्रॉपर देखनी है चीज़ें कि कहाँ से हमें समझ आ रहा है, कहाँ से हमें बेस्ट प्रोवाइड हो रहा है विद द मिनिमम अमाउंट में। ठीक है, रखने को मैं भी रख सकती थी क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं और वो जिनको ट्रस्ट है वो लेंगे। रखने को मैं भी रख लेती है इतनी फीस, मेरे को क्या ज़रूरत है, बट मैंने ये रखी इतनी है ना, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो इतनी तो कर सकता है भाई। कोई आज के टाइम में जो है नॉर्मल से भी नॉर्मल, जिनका कोई फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी क्यों ना खराब हो, कितनी भी डाउन क्यों ना हो, बट भाई ये अमाउंट नॉर्मल है, कोई 6-7 हज़ार पैसे नहीं है, या 2-3-4 हज़ार रुपये नहीं है कि एकदम। ये भी तो देखो, इतने में आपको, अगर इतने में आपको सिलेक्शन मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रही है, हर मॉक भी आपको मिलेंगे, सब कुछ एक ही जगह, वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, कहीं और से समझना नहीं है, डाउट सॉल्विंग आपको मिलेंगे, तो इससे ज़्यादा क्या करोगे भाई? इससे ज़्यादा क्या 5 रुपये में कोर्स लोगे, या 500 रुपये में? 500 रुपये में कुछ आता है आज के टाइम में? मतलब एजुकेशन जो है, जो मैं सही बता रही हूँ, जो एजुकेशन क्या है, जो ऐसे ही बैठे हैं ना दुकानदार बन के, उन्होंने जो है एजुकेशन को इतना फ्री में कर दिया, क्योंकि उनको भीड़ इकट्ठी करनी है। भीड़ इकट्ठी करने के बदले उन्होंने इतना फ्री 50-100 में इतना जो है कंटेंट वो कर दिया, और उस कंटेंट की वैल्यू है ज़ीरो, उस मटेरियल की वैल्यू है ज़ीरो। तो वो वेस्ट है भाई। अपना ये, जहाँ से जो ले रहे हो, जिसका बैच ले रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, पहले ये देखना कि आप सस्ता तो ले रहे हो, क्या उसका बेनिफिशियल है या नहीं है ना। मैंने इकोनॉमिक्स में, अगर जिसने मेरी भी क्लास देखी है, मैंने इकोनॉमिक्स में 2 पॉइंट बताए थे, इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं। सो भाई इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स का पता होगा ना, इन्फीरियर गुड्स सस्ते गुड्स होते हैं और नॉर्मल गुड्स महंगे गुड्स होते हैं। सो इनमें क्या डिफरेंस होता है? कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। ये तो वेस्ट होंगे, ये तो वेस्ट होंगे जिनसे आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, और ये बेस्ट होंगे, है ना। सो यही चीज़ें हैं भाई। मेन जाना है कि कंटेंट कैसा है, किसी के शॉप पे मत जाना, किसी की जो है पोस्ट देख के या उसका कंटेंट मत खरीद लेना। मेन देखना है उसके कंटेंट को, पहले चेक करना है उसकी क्लासेस, पहले अगर आपने देख रखी है, उससे कुछ गेन हो रहा है आपको, उसको उससे कुछ बेनिफिट मिला है आपको, तो ही आप उसका बैच लो। ठीक है, और इतना भी अमाउंट आपका मेरे बैच में इतना ही रहेगा, मैं कम नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, पहले ही बहुत मिनिमम से भी मिनिमम, क्योंकि 33 सब्जेक्ट करवाना मेरे को पता है कैसे मैं करवाऊंगी, क्योंकि मैं टेम्परेरी नहीं करवाऊंगी। मैं टेम्परेरी या नॉर्मल फॉर्मेलिटी टाइप बैच नहीं दूंगी। मैं दूंगी, अगर फ्री में इतना बेस्ट प्रोवाइड किया है तो, पेड किया है तो कहीं गुना बेस्ट दूंगी। ठीक है, सो टेम्परेरी चीज़ मेरे को प्रोवाइड नहीं करनी। और सीरियस स्टूडेंट जितने, अगर अगर कितने भी स्टूडेंट क्यों ना हो, जितने मेरे पास आएंगे, मेरे को भाई सभी का सिलेक्शन करवाना है। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका सिलेक्शन रह जाए। सो फालतू की भीड़ मेरे को भी इकट्ठी नहीं करनी है। सो जिसको लेना है लो, जिसको ना लेना है मत लो, मेरे को नहीं करनी। बस हाँ, अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, ताकि जो स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं ना भाई, उनको पता चलना चाहिए कि वहाँ ऐसा कंटेंट है, वहाँ हमारी कुछ हेल्प हो सकती है, नहीं हो, ताकि वो इधर उधर उनके जो है पैसे ठगे ना जाए। अगर पैसे लगा भी रहे तो ऐसी जगह लगे लगे जहाँ पे हमें कुछ बेनिफिट वाली चीज़ें मिले, जहाँ से हमारा सिलेक्शन हो। और फ्री के वेट में जो बैठा है ना भाई, बैठे ही रहना। फ्री में कोई नहीं है आपको 33 सब्जेक्ट जो है आपको ऐसे हाथ में डाल के देगा। देगा तो बिल्कुल कैसे देगा, जिनसे ज़ीरो, आपका सिलेक्शन 0% होगा। ठीक है, सो एजुकेशन फ्री का फ़ायदा किसी को नहीं होता। ऐसा होता है ना तो सभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेते, गाँव वाले स्कूल में। कोई प्राइवेट में एडमिशन लेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट में, प्राइवेट वाले में पैसे लगते हैं, है ना। बट एजुकेशन, आपको आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन पता होगा ना, फैसिलिटीज़ का, हर एक चीज़ का, कि क्या आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ कहाँ मिलेंगी, कहाँ आपकी कमी रहेगी। ठीक है, सो यही है भाई। अगर जिसको प्रॉपर ये पता ना, जिसको सेल्फ स्टडी, जिसको नॉलेज हर एक चीज़ की, जिसके पास है मटेरियल, जिसने पहले कर रखा है, वो अपना सेल्फ स्टडी करो। जिसके पास नहीं है वो अपना बैच देखो, और जो है एनालिसिस करो कंटेंट वगैरह का, फिर अपना परचेज करो। मेरे साइड से कोई भी फोर्सफुली कुछ भी चीज़ नहीं है कि लो या मत लो। ये नहीं है मैं डिस्काउंट दे रही हूँ लो, भाई मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कभी भी अपनी जो है यूट्यूब पे, जो भी मैंने जितनी भी क्लास डाली थी, मैंने वहाँ पे भी अपनी जो है प्रमोशन मार्केटिंग वगैरह मैंने तब भी नहीं बोला। हमेशा अपने कंटेंट पे ध्यान दिया और मैंने करवाया। मेरे बस की बात नहीं है, जिसको लेना है लो, ना लेना है मत लो।
अब एग्ज़ाम एग्ज़ाम का जो है क्या है, लेवल क्या रहा है लास्ट ईयर? मॉडरेट रहा है भई। अगर जिसने प्रॉपर स्टडी की है ना, जिसको प्रॉपर पता है हर एक चीज़ का, सो वो स्कोर अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। और वो स्कोर मैं आपको बता भी देती हूँ, ये है आपका। सारा कुछ मैं डाल दूँगी, ऐप हरियाणा क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे सारा कुछ मिलेगा। और 26 से भई फिक्स टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएँगी और मई तक जो है हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जिसको जुड़ना है, बीच में जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वेट में बैठा हो कि अब डिस्काउंट मिलेगा तो हम जुड़ेंगे। कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है और बीच में मैं लूँगी भी नहीं किसी को फिर। क्योंकि मेरे को अपना रिजल्ट खराब नहीं करना। जितने जितने स्टूडेंट हैं, जो भी हैं भाई, 100% सिलेक्शन चाहिए उनका बस। चाहे कितनी भी उन पे मेहनत करनी आ जाए, कुछ भी करना आ जाए। सो वो वाली चीज़ है। अब इसमें देखिए क्या है सिलेबस, ये देखिए। ये सारे 33 सब्जेक्ट दे रखे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से ये जो है रेशो वगैरह, ग्रॉस प्रॉफिट सेल निकालनी, कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ से क्वेश्चन आए गए थे। ये एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, किसी ने देखा हो तो पहले डाला था। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिमांड वगैरह, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, या मैक्रो में क्या है, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन, जीडीपी वगैरह से क्वेश्चन। ये मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो जो है मैं जो मेंस वाला ग्रुप है, कॉमन ग्रुप के जो न्यू सब्जेक्ट है उसमें भी डालूंगी। मैक्रो वाली जो है मैं उसमें भी डालूंगी। जिसको करना है कर लेना भी। ठीक है। बस जो कॉमर्स वालों के लिए मैंने बेनिफिट क्या दिया है कि 1399 के साथ मैंने जो है उनके सिर्फ 200 में एक और बैच प्रोवाइड कर दिया कॉमन सब्जेक्ट का, सिर्फ 200। और वैसे औरों के लिए कितना है, अगर अकेला ले रहे हो तो वो 499। बिल्कुल, क्योंकि भाई वीडियो लेक्चर भी तो ये तो देख लो। पता नहीं, बोल तो कुछ भी देते हैं और ये फालतू की बकवास भी वही करते हैं जिनको कुछ भी चीज़ों का, जिनको सिलेक्शन लेना ही नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में ये जो है प्लानिंग फंक्शन, सिमुलेशंस वगैरह, यहाँ से प्रमोशन डिमोशन से, स्टाफिंग से क्वेश्चन आए। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, ये नेटवर्क वगैरह से, ये सारा कंप्यूटर आपका यहीं पे हो जाएगा भाई। कंप्यूटर भी इसी में करवा दूंगी मैं सारा। ठीक है। फंडामेंटल देखो, जो ट्रस्ट दिखाएगा ना, तो जो चीज़ें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगी ना, और सब्जेक्ट्स की जितना मैंने बोला ना, ये होने के बाद प्रैक्टिस रिवीजन होने के बाद अगर कुछ बच जाएगा ना, तो फ्री में मैं वो भी करवा दूंगी। बट ऐसे नहीं कि जो फ्री में मिल जाए तो सब कुछ अच्छा, और ना मिले तो भाई ये तो ये है, उसके बारे में कुछ कुछ बकवास करने लग जाए, तो ये भाई सही नहीं है बिल्कुल। वही किसी का कितना भी कर लो, कितना फ्री प्रोवाइड कर लो, लास्ट में सभी को बोलना यही है। इससे अच्छा वही है जो स्टार्टिंग से ही बैच जो है वो करके बैठे। टाइम सभी का जाता है, बहुत मेहनत लगती है स्लाइड प्रिपेयर करने में, रिकॉर्ड करने में, हर एक चीज़ में, हर चीज़ बैलेंस करने में। आपको ईजी लगता है, आपको पका पकाया मिलेगा, बट जो पका रहा है ना उससे पूछ के देखो कि कितनी मेहनत लगती है ना। फ्री में आंखें जा रही है किसी की, जो है स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है ना, किसी की जो है बैठने में प्रॉब्लम है, कुछ भी है भाई, हर एक चीज़ का जो है टाइम लगता है, तो उसकी रिटर्न में भी उसको चाहिए। ऐसे फ्री में थोड़ी होता है कोई भी चीज़। ई कॉमर्स हुआ, या बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा हुआ, कॉर्पोरेटिंग अकाउंटिंग हुआ, इसमें अमलगेमेशन या जो भी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से बहुत सारे क्वेश्चन, इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये आपको वैसे दिख रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तभी मैं बोल रही हूँ, जिसके बस की बात नहीं है वो ले लेना, और जिसके बस की बात है वो अपना सेल्फ स्टडी कर लेना। कोई भी वो नहीं है। बिजनेस लॉ होगा, बहुत सारे जो है यहाँ पे वो पूछे जाते हैं, एक्ट वगैरह। कंपनी लॉ हो गया, कंपनी लॉ में से ये सेक्शंस अगर किसी ने पढ़ रखे हो, या ऐसे एक कंपनी का चैप्टर उठा के पढ़ लिया, तो टाइम वेस्ट करो तो ऐसी जगह करो जहाँ से कुछ आपको आउटपुट मिले। अब ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का हो गया। मार्केटिंग ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाई है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से इनकम टैक्स की बुक उठा के लेके आओ। इतनी मोटी बुक है, उठे भी नहीं। और उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे निकालोगे, वो चीज़ जरूरी है। अब ये तो सिर्फ 80 वाला सेक्शन दे दिया, सेक्शन 54 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सेक्शन 37 से भी बहुत सारे सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ऑडिटिंग हो गया, कॉस्ट ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं भाई। हाँ, एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं। ये हो गया ना। अब मैं दिखाती हूँ आपको बुक। ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ बुक। ये भाई मेरी बुक है ना। ये बुक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है ये। ठीक है। अब जिसने भाई ऐसे स्टडी कर रखी ना बीकॉम एमकॉम में, सब कुछ टिक्स पे कर रखा हो, और बताओ कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे लीज वाला चैप्टर है, कहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, बाय कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है, इसका ये फॉर्मूला है, ये चीज़ है, इससे ये डिक्रीज होगा, ये होगा, तो वो ही प्रॉपर चीज़ों का एनालिसिस कर सकता है। जिसने एक एक चीज़ अंडरलाइन करके पढ़ रखी हो ना ऐसे, तो ही अपना सेल्फ स्टडी, फिर अपना बुक जो रखी है ना अपना, उनसे करो स्टडी। आपको पता हो ना कि ये टॉपिक हमारा उस बुक में, ये टॉपिक हमारा उस बुक में, और आपके पास वो बुक हो प्रॉपर, तो करो। ठीक है। जैसे ये है, एक और दिखा देती हूँ। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की है भैया, ऐसे मैंने एक पेज ये ऐसे भरी पड़ी है। जिसने देखो, जिसने एग्जाम दिए होंगे ना बीकॉम एमकॉम या जो भी एग्जाम, अगर आप ये बुक, आपको बोला जा रहा है कि इन बुक से स्टडी करो, तो इनमें से देखो इतने सारे ये पॉइंट है ना। ये बुक तो कौन सी है, कल्याणी वाली बुक है, और ये साहित्य वाली बुक है, वीके पब्लिकेशंस वाली वो अलग है। जो ये बात हो रही है सिर्फ जो हरियाणा वाले जो
जो यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी हुआ या केयू हुआ, उनमें इनमें तो वीके पब्लिकेशन यही बुक्स चलती हैं। तो इनमें से भाई आपको इतने पॉइंट्स तो आपने पढ़ लिए, अब इतना टाइम नहीं है, ये कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते ना तो अलग बात होती, बट ये कौन सा एग्जाम है भाई, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। और ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक एक लाइन अंडरलाइन आपने कर रखी है, ये टिक कर रखा है, ये वो चीज़ है। अब जिसने पढ़ रखा है ना वही बता सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया डायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, आपने पढ़ रखा है तो आप तभी बता दोगे। आपको पता भी होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बुक में वहाँ पे वो वाली चीज़ है, और पीवाईक्यू में लगा रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पीवाईक्यू में ये चीज़ पूछी जाती है। बट ऐसे ही बुक उठा के ले आओगे तो वो रखी की रखी रह जाएंगी। बात है इतनी। तो ये बुक भी भरी पड़ी है भाई, इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ निकालना भी बहुत मुश्किल है। और वो ये पढ़ने के बाद जिसने और एक्स्ट्रा पढ़ रखा है और कुछ सब कुछ कर रखा है ना, वही इस चीज़ का प्रॉपर बता सकते हैं। या एक जिसने कोई भी एग्जाम क्रैक कर लिया और वो उसने किसी और से पढ़ा तो वो नहीं कर सकता भाई। ठीक है, ये है, ये मैंने बता दिया, प्रॉपर एनालिसिस बता दिया। ये जो है आप लोगों के लिए बैच लॉन्च कर रखा है। अब मैंने वही सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी कि सेल्फ स्टडी करनी है या बैच लेना है या किसका लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आपकी पोस्ट है, किसको जो है करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपके ऊपर है क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, किसका बैच लेना है किसका नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी से कौन सी बुक परचेज करनी है वीके पब्लिकेशन की। ये बुक तो सिर्फ वो है, मैंने जो है डी की जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली बुक्स हैं वहाँ से भी टॉपिक्स जो है कर रखे हैं। तो उनमें जो टॉपिक होते हैं ना भाई, उनमें बहुत सारा चेंजेस जो आते हैं, उनमें थोड़ा और अच्छे से दे रखी होती हैं चीज़ें, बट वो लैंग्वेज उसको समझ आएगी जिसने ये वाली कर रखी होंगी अच्छे तरीके से। सो उसका भी वो बेनिफिट नहीं है। सो मैंने तो हर तरह का सब कुछ करके प्रॉपर एनालिसिस करके ही चीज़ों को बताया गया। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जिसको लेना है लो या लेना है मत लो, डिस्काउंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। मेन बात है इतनी, क्योंकि इससे ज़्यादा भाई मैं कम नहीं कर सकती। 33 सब्जेक्ट, 33 सब्जेक्ट ऐसे फॉर्मेलिटी में तो उठ के आएंगे नहीं, ऐसे फॉर्मेलिटी में तो एक एक टॉपिक रिकॉर्ड होगा नहीं, फॉर्मेलिटी में तो प्रैक्टिस सेट बनेंगे नहीं, है ना। अगर कोई इतना प्रिपेयर कर सकता है इतने रुपए में, कोई असाइनमेंट भी बनवाते हैं ना, 2-3 हज़ार तो एक दो असाइनमेंट के बनवाने में ले लेते हैं, बट नहीं है वैल्यू, वैल्यू ही नहीं है। जो जो मेन कंटेंट है उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू तो जो वैसा कंटेंट है फ्री में जो मिलता है या जो बिल्कुल सस्ता मिलता है उनमें वो कर रखी है, या जो चोरी करने वाले इधर उधर जो है शेयर करते हैं उन्होंने कम कर रखी है। सो भाई जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको जो करना है, वो अपना फ्री के चक्कर में मत पड़ो, अपना सेल्फ स्टडी करनी है, अपना खुद की बुक्स या जो भी प्रिपेयर करना वो करो। जो खुद नहीं कर सकता वो अपना बैच का कंटेंट देखो तो लो। मैं नहीं बोल रही मेरे पे ट्रस्ट करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर किसी को बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हो। ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप में वो बना रखा है डिस्कशन वाला, वो सिर्फ आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था, उसमें क्विज वगैरह भी होती है। तो उसमें उसमें मत पूछा करो भी। स्पेशली अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर दिया है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मत पूछो बैच वगैरह के रिगार्डिंग, वहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो है 26 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और ये वाला जिसको मैं बता देती हूँ एक बार, ये 499 वाला है जो कॉमन सब्जेक्ट है, जिसमें जो है सारे आपके कौन से कॉमन सब्जेक्ट, ये मैंने नीचे दे रखे हैं 14 सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर क्लास होगी, प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलेगा, बाद में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, सारा कुछ आपको मिलेगा सिर्फ ओनली 49 रुपीज़ में। और ये भी प्राइस में इंक्रीज कर दूंगी अगर मेरे को ये लगा ना, क्योंकि इतने सारे जो है आपको वीडियो क्लास भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और फिर भी इसकी वैल्यू नहीं है ना। जो सीरियस है वो सीरियस ही है, तो फिर ये इंक्रीज हो जाएगा। और ये भी है, और कॉमर्स वालों के लिए ये बेनिफिट है कि 200 में ये 499 वाला भी सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट जो है वो। ठीक है, और ये कॉमर्स वालों के लिए 26 से आपकी प्रॉपर क्लास सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा टारगेट क्या है, मई के एंड तक सब कुछ कंप्लीट कर लेना विद प्रैक्टिस। 26 को जिन्होंने पेड लिया है उनको प्रॉपर ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हैं, 5 दिन में क्या कंप्लीट कर लेंगे, 6 दिन में क्या कंप्लीट कर लेंगे। और सिर्फ भाई जो मेरे से ले रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ 2 या 3, सिर्फ 2 या 3 घंटे मेरे को देने, बस। बाकी अपना कोई भी स्टडी करो, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करो, कुछ भी करो। कॉमर्स वालों को सिर्फ 2 या 3 घंटे मेरे को देने हैं डेली के, मई तक। सिलेबस कंप्लीट विद प्रैक्टिस सारा कुछ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बस 2-3 घंटे देने हैं। और ये कॉमन सब्जेक्ट वाले हैं, इनको 1-2 घंटा देना है, बाकी अपना कुछ भी प्रैक्टिस करते रहो, मेरे को कोई वो नहीं है। ठीक है, ये है। तो करते हैं अभी एंड, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, बैच के रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर पूछ सकते हो। ठीक है, आपको प्रॉपर जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर एक चीज़ की। और 26 के बाद जो भी लेट कर रहा है ना, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा अगर डिस्काउंट के वेट में होगा तो। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।